अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। आज हमारे बीच देश की राष्ट्रपति महोदया उपस्थित हैं। और 3 दिवसीय दौरा भी इनका झारखंड में चल रहा है। और इस बीच कई सारे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम सभाओं में, उद्घाटन कार्यक्रमों में इनकी उपस्थिति रही। इन्होंने झारखंड के नए उच्च न्यायालय भवन का भी उद्घाटन किया। बाबा नगरी देवघर से होते हुए खूंटी तक वो आ गई। और इस दौरान हम लोग भी इनके साथ लंबे समय तक साथ में रहे। और जो लोगों के बीच में, आम जनों के बीच में पहुंचकर उनके बारे में जानना, उनके बातों को सुनना और साथ साथ में राजभवन में भी इस देश के सबसे दुर्गम इलाके में रहने वाले आदिम जनजातीय समूह के साथ उनकी समस्याओं को सुनना, समझना, इतने घंटों इनके साथ रहने के बाद हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि कोई राष्ट्रपति महोदया हम लोग के साथ, बल्कि एक गार्जियन के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में अचानक गाड़ी से उतर जाना, लोगों को, महिलाओं के बीच में जाना, उनको आगे आने के लिए प्रेरित करना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, संघर्ष हर एक के जीवन में संघर्ष करो, आगे बढ़ो। इनकी जुबान से इस बात को मैंने कई बार सुना और निश्चित रूप से झारखंड में जो 6 साल का इनका कार्यकाल रहा और जब आज
एक दो घंटे की आई होती तो शायद हमें लगता कि जरूर देश के राष्ट्रपति महोदय आई, लेकिन इतने घंटों बिताने के बाद ऐसा लगता है कि कोई घर का परिवार नहीं हो, कोई हमारा मार्गदर्शक हमारे बीच में आए हैं। एक बहुत सुकून देने वाला और आम लोगों के समस्याओं को कैसे समाधान हो, इसके प्रति जो इनकी चिंताएं और जो सोच रही है, वो निश्चित ही एक लंबे अनुभव, परिस्थितियों को जानते समझते हुए ही आदमी इस बात को कह सकता है। 6 साल इन्होंने हमारे इस राज्य को मार्गदर्शन दिया है और कई ऐसी चीजें राजभवन से होकर गुजरती हैं। वो एक अलग औरा के रूप में जो लोगों के सामने खड़ा किया जाता रहा है, ये कभी इन्होंने 5-6 सालों में एहसास इस राज्य को भी दिया। और आज ये हमारे बीच राष्ट्रपति महोदय के रूप में नहीं है, बल्कि इस देश की आधी आबादी को भी एक नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचे, ये भी यहाँ इनकी उपस्थिति दर्शाता है। इनके अभिनंदन में मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो लगता है अभी कोई शब्द ही ना। अभी छोटे में ही इन्होंने कहा कि मैं आते जरूर उड़ीसा से, लेकिन मेरे शरीर में खून झारखंड का बहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके आगे झारखंड के लोग और क्या कह सकते हैं। इसलिए आज ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है कि झारखंड से निकलकर इस देश के सर्वोच्च स्थान पर आज ये सुशोभित कर रही है उस पद को। कहीं न कहीं झारखंड के लोगों का, आदिवासी समाज का मान सम्मान कहीं न कहीं इस बात को राज्यपाल महोदया के माध्यम से संदेश जाता है कि आज जो भी दबे कुचले लोग हैं, बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए
आदरणीय राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय हमारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में रहेंगी, प्रेरणादायक के रूप में रहेंगी और इनके सोच के अनुरूप भी हम इस राज्य में जो लोग आज भी विकास के बहुत से कोसों दूर हैं, उन तक हम कैसे पहुंचे, विकास कैसे पहुंचे, सरकार कैसे पहुंचे, इसका प्रयास तो हम कर रहे हैं, लेकिन इतने प्रयास से काम नहीं चलेगा। मैं महोदया को आश्वस्त करना चाहूँगा, हमारी हमेशा प्रयास रही है कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार के सिर्फ योजना ही नहीं जाए, उनकी नजरें भी जाए, सरकार की आवाज़ें भी। और इसके लिए लगातार हमारा प्रयास जारी है। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के आगमन पर राज्य के 3.25 करोड़ जनता की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपकी इस यात्रा के लिए हम सभी लोग हमेशा आभारी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे और इस आशा उम्मीद के साथ एक कार्य पुनः इस राज्य पर आने का कृपा करेंगे और हमें मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद।